वेलकम गाइस, टॉक ट्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है सह नहीं पा रहे दूरी वो आपसे। तो गाइस, ये रीडिंग होने वाली है आपके पर्सन की एनर्जी, करंट फीलिंग्स, जो भी इस समय आपके लिए वो फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं, सब कुछ हम इस रीडिंग में डिटेल के साथ जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी गाइस मैंने बहुत सारे वीडियोस करंट फीलिंग्स पर बनाए हैं, नो कांटेक्ट पे बनाए हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, जब आप कोई रीडिंग सुनते हो, जिस भी इंसान को ध्यान में रखकर आप रीडिंग को सुनते हो, उसी इंसान की एनर्जी, सिचुएशन और अपडेट आपको रीडिंग में मिलता है। ठीक है, फिर चाहे वो आपके करंट पार्टनर हो, चाहे वो आपके एक्स हो, चाहे वो आपसे नो कांटेक्ट में हो, चाहे वो डेली कांटेक्ट में हो। तो अभी आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो, सबसे ज़्यादा तो ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा डे ड्रीमिंग की एनर्जी में है, काफ़ी ज़्यादा खुश है। और ये पर्सन आपके बारे में ये भी सोच रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। इस पर्सन को आपसे फिजिकली भी अट्रैक्शन बहुत है। ये आपको बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, कॉन्फिडेंट और ब्रेव मानते हैं। मतलब आप रिस्क लेते हो, आप बहुत सीधा भी बोलते होंगे। अपने मन में जो बात है आप उसको सही शब्दों से सामने वाले को क्लैरिटी के साथ बोल डालते हो। अभी ये आपको मिस कर रहे हैं इस वक्त। आपके लिए इनके अंदर बहुत ही पैशन है। इन्होंने आपको बहुत टाइम से शायद वेट भी कराया है और अभी भी ये पर्सन आपको वेट करा रहे हैं, यानी कि एक्शन नहीं ले रहे, लेकिन आपके बारे में अक्सर ये सोचते भी हैं कि मुझे इसके पास जाना चाहिए, अपना प्यार देना चाहिए, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहिए, अपने रियल इमोशंस जो मैं इसके लिए फील करता हूँ उसको बताना चाहिए। लेकिन ये बहुत टाइम से कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। सिर्फ इनका थॉट प्रोसेस, इनकी 5D एनर्जी आपको काफ़ी ज़्यादा फील होती होगी। 5D कनेक्शन ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 5D कनेक्शन होता है फिफ्थ डायमेंशन कनेक्शन, जो हमें एनर्जी वाइज फील होता है, इंट्यूशन वाइज फील होता है, लेकिन हमारे रियल वर्ल्ड में, हमारे फिजिकल रियलिटी में वो मैनिफेस्ट नहीं होता। तो आप दोनों एक दूसरे को ना बहुत टाइम से मांग रहे हो कि ये मेरी लाइफ में आ जाए। उधर से वो कह रहे होंगे भगवान को या अपने डिवाइन को या जिस भी एनर्जी में वो बिलीव करते हैं कि ये इंसान मेरी लाइफ में खुद आ जाए। तो अभी तक तो यही चल रहा था, लेकिन अभी कुछ घंटों के बाद इस पर्सन को लगेगा कि अब वो बहुत ज़्यादा टाइम इंतज़ार में गंवाना नहीं चाहते। ये पर्सन को आपसे डिस्टेंस ख़त्म करना है, दूरी ख़त्म करनी है। इसीलिए शायद आज की रीडिंग का टाइटल भी यही आया है कि सह नहीं पा रहे वो दूरी आपसे। उनसे अब टॉलरेट नहीं हो रहा। वो अब फील कर रहे हैं कि बस मुझे इसके पास तुरंत जाना है, क्योंकि वो आपको अपना सोलमेट मान रहे हैं। सोलमेट कनेक्शंस की एक अपनी खासियत है कि ये रिश्ते ना दिल और दिमाग से निकलते हैं। चाहे इंसान की कहीं और शादी हो जाए, चाहे इंसान किसी दूसरे शहर में चला जाए, चाहे इंसान से हमारी डेली बेसिस पे बात ना होती हो, लेकिन ऐसे रिलेशन इंसान कभी भी दिल और दिमाग से निकाल नहीं पाता। ये कनेक्शन सोलमेट होते हैं। अगर आप ऐसे किसी इंसान को पहली बार मिलते भी हो, जिसके साथ आपकी कभी दोस्ती नहीं हुई, कोई अजनबी इंसान है और
1 या 2 मिनट की बातचीत में आपको वो इंसान बहुत खास लगने लगता है। ऐसा लगता ही नहीं है कि इन्हें हम पहली बार मिल रहे हैं। तो वो सोलमेट कनेक्शन होते हैं। ये कनेक्शन हमारे पास्ट लाइफ से जुड़े होते हैं। तो कुछ कार्मिक कनेक्शंस भी ऐसे ही होते हैं सेम, कि पहली बार मिलते ही एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, इंस्टेंट स्पार्क और एक ऐसा अपनापन लगता है कि बस हम इस इंसान से मिलते रहें, बात करते रहें और आगे भी ये इंसान हमारी लाइफ में रहे। तो अभी ना आपका पर्सन जो है वो फील कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में आपसे पहले भी कुछ लोग आए थे, उनसे इनको इतनी जल्दी वो कनेक्शन, वो बॉन्डिंग, वो कंपैटिबिलिटी, वो अट्रैक्शन नहीं फील हुआ जितना आपसे हुआ है। तो आप में कुछ अलग बात है, कुछ खास हो आप उनके लिए। ये कार्मिक रिलेशन भी हो सकता है गाइस, क्योंकि कार्मिक भी इसी तरह का रिश्ता होता है। बाकी के कार्ड्स आ रहे हैं जिनके पार्टनर अभी अपनी लाइफ में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, मस्त हो रखे हैं अपने जीवन में। मतलब अभी ज़्यादा फिक्र या चिंता रिलेशन की नहीं है, जैसा चल रहा है वो उसी में खुश हैं। शायद ये शुरू से ही ऐसे हैं, मस्त मौला टाइप के, केयर फ्री एटीट्यूड में रहना, गो विद द फ्लो की एनर्जी में अपने आप को रखना। तो आप काफ़ी ज़्यादा इनके बारे में चिंता कर रहे हो, परेशान हो रहे हो कि ये कोई एक्शन नहीं ले रहे। लेकिन अभी उनकी तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको इतनी फिक्र या इतना डर नहीं लग रहा, इतनी चिंता नहीं है, क्योंकि ये पर्सन अपनी दुनिया में बिजी हैं, अपने संसार में इन्होंने खुद को बिजी किया हुआ है। या तो ये आप पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, या फिर ये रिलेशन बहुत टाइम पहले से बना हुआ है, पिछले 3 साल से ज़्यादा का समय इस रिश्ते में आप दोनों को हो गया है। तो उनको एक कंफर्ट है आपसे, एक ट्रस्ट बन गया है और उनके मन में ऐसी कोई बात नहीं है कि ये रिलेशन ख़त्म है या फिर इस रिलेशन में कोई फ्यूचर नहीं है। अभी वो इसके बारे में सोच ही नहीं रहे। उन्हें शायद ऐसा लग रहा है कि हम दोबारा बात कर लेंगे, हम दोबारा मिल लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। हम लोग तो पहले भी कांटेक्ट में नहीं होते, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कई कई दिनों तक एक दूसरे से बात नहीं करते हैं या ब्लॉक कर देते हैं, फिर हम एक दूसरे से दोबारा कांटेक्ट में आ जाते हैं। तो अभी मुझे ना कुछ लोगों के पार्टनर में कोई जल्दबाजी नहीं दिख रही। अपने काम में, अपनी दुनिया में, अपने जीवन में खुद को उन्होंने बिजी किया हुआ है। परिवार में टाइम दे रहे हैं, खुद पे ध्यान दे रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले टाइम में अपने जीवन के अंदर ये कुछ बदलाव करना चाहते हैं, अपने घर को लेकर कोई प्लान कर रहे हैं। घर में शायद कोई रेनोवेशन स्टार्ट होने वाला है, घर में कोई पूजा हवन, किसी तरह का कोई फंक्शन करना फैमिली में। हो सकता है कि भाई बहनों की किसी की शादी होने वाली है या उनके लिए कोई रिश्ते वगैरह ढूंढे जा रहे हैं। तो अभी इनका ध्यान ना अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों को लेकर है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ को लेकर है, या फिर ये अपना कुछ प्लान कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है गाइस कि इनके घर वाले इनके लिए लड़की या लड़का देख रहे हो और ये आपसे इसलिए दूर हो रहे हैं ताकि आपको ना कोई शक हो जाए, आपको ना पता लग जाए कि ये सब इनकी लाइफ में चल रहा है। शायद वो आपसे छुपाकर ये सब कर रहे हैं। अब ये सबके लिए नहीं है। देखिए गाइज, यहाँ पे हर एज ग्रुप के और हर सिचुएशन में लोग आते हैं। मैरिड भी आते हैं रीडिंग सुनने, अनमैरिड लोग भी आते हैं, वो लोग भी आते हैं जो सिंगल हैं, और वो भी आते हैं जिनका डिवोर्स हो चुका है या फिर जिनका अभी डिवोर्स नहीं हुआ लेकिन हस्बैंड या वाइफ से सेपरेशन चल रहा है। तो हर टाइप के लोग यहाँ पर आते हैं। आपके साथ
जितना मैच करे, जो रेजोनेट करे वही रखना है। हर चीज़ आपको अपने के सिचुएशन और अपनी ज़िंदगी के साथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। रीडिंग जनरल्स होती हैं। जनरल रीडिंग्स में आपको ओवरऑल एनर्जी कलेक्टिव्स के लिए बताई जाती है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर ना जानबूझकर आपसे दूरी बना रहे हैं। हो सकता है इन्होंने पास्ट में आपको धोखा दिया था। चीटिंग का कार्ड है। और जब कोई इंसान धोखा दे देता है, चीट करता है, तो उसको फिर ना बाद में उस इंसान के पास जाकर सॉरी कहना और अपनी गलती स्वीकार करने में थोड़ी सी शर्म भी आती है या डर लगता है। तो ये माफ़ी मांगना चाहते हैं और आएंगे आपकी लाइफ में, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। अगले 7 दिन भी लग सकते हैं, 7 हफ्ते भी लग सकते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर 7 दिनों के बाद आपकी लाइफ में आकर सॉरी बोलना, आपसे दोबारा रिलेशन को ठीक करने के लिए चांस मांगना, ये कर सकते हैं। और बाकी लोगों में तो मुझे टाइम ज़्यादा लग रहा है, 7 हफ्तों का टाइम दिख रहा है। वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि इस पर्सन की लाइफ में किसी और के साथ भी लड़ाई झगड़ा हो चुका हो, किसी दोस्त के साथ, या फिर आपके साथ पुराना टाइम जिसमें ये अक्सर लड़ाई झगड़ा अगर करते थे, आपका दिल तोड़ देते थे, आपको छोड़कर थर्ड पार्टी में चले जाते थे। तो ये पर्सन ना उस टाइम के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये समझ रहे हैं कि मैं वो टाइम बदल नहीं सकता जो मैं करके आया हूँ पास्ट में या करके आई हूँ। या तो इस पर्सन को अपनी आदतें, अपना बिहेवियर, अपने कार्मिक पैटर्न्स रिलीज करने की ज़रूरत है, चेंज करने की ज़रूरत है। कुछ आदत हो सकती है इनके अंदर, शक करने की आदत हो, जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, और ये इमोशंस, फीलिंग्स, लव, एक्शन, इसमें बैलेंस नहीं बना पाते। और बाद में जब इनको पछतावा होता है तो फिर ये उस टाइम इतना दुखी हो जाते हैं खुद में कि ये आइसोलेट कर लेते हैं अपने आप को, आपके साथ, दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ, और जो इनके वर्क प्लेस में इनके कॉलीग्स हैं, अगर ये जॉब पर जाते हैं या अगर इनका खुद का बिजनेस है, तो कई बार ना ये अपना मन अपने काम पर नहीं लगा पाते। तब इनको अपना स्पेस चाहिए होता है कि मुझे अपना अभी अकेलापन ही ठीक लग रहा है, मुझे अभी किसी के पास नहीं जाना, ना दोस्तों के पास जाना है, ना अपने प्यार के पास जाना है, ना मुझे फैमिली को बताना है कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। तो ये काफ़ी सीक्रेटिव हैं, मिस्टीरियस हैं, मूडी हैं, ईजिली एंगर्ड हो जाते हैं, जल्दी गुस्सा आ जाता है इनको, ज़िद्दी भी हो सकते हैं, और जिसे कहते हैं ना कि बिना सोचे समझे फैसला ले लेना और फिर बाद में पछताना, ये वैसा इंसान हो सकता है या हो सकती है। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है डिस्टेंस, दूरी है। और आज कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि सह नहीं पा रहे दूरी वो आपसे, बिल्कुल। इन कार्ड्स को देखकर एक बात तो समझ आ गई है कि ये पर्सन आपको अपना लवर, अपना सोलमेट, अपना बेटर हाफ, अपना परफेक्ट पार्टनर और अपना मैच, मेड इन हेवन वाला रिलेशन मांगते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे इस इंसान के अंदर कमियां हैं और जहाँ ये गलतियां कर देते हैं ना, वहाँ पे आप इनको संभाल लेते हो।
आप इनको बैलेंस कर लेते हो। शायद आप एक इंट्यूटिव पर्सन हो जो माफ़ करना भी जानता है कि ठीक है तुमने गलती की है, मैंने तुम्हें माफ़ किया। और आप इमोशनल भी हो, आप लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट और मैजिकल हो। मतलब कुछ तो आप में ऐसा जादू है, कुछ तो ऐसी बात है कि जो ये इंसान आपको ना दिमाग से निकाल पा रहे हैं ना दिल से निकाल पा रहे हैं। और मुझे ये लग रहा है गाइस कि आप इनको इतना प्यार करते हो, इतना प्यार करते हो, इतना प्यार करते हो कि आप इनको मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, तो वो भी एनर्जी इनको दूर बैठकर फील हो रही है। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी कनेक्शन भी है। पुराने जितने मेरे दर्शक हैं, पुराने सब्सक्राइबर्स, पुराने व्यूअर्स जो पिछले 2-3 साल से या पिछले 4-5 सालों से लगातार इस चैनल की रीडिंग्स और वीडियोस देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन लोगों को तो टेलीपैथी के बारे में अब तक बहुत ज़्यादा जानकारी मिल गई है। लेकिन जो अभी हाल फिलहाल में टैरो देखना शुरू किए हैं, जिनका अभी अभी टैरो को लेकर इंटरेस्ट जागा है, क्यूरियोसिटी बढ़ी है, एक्साइटमेंट बढ़ी है, उन्हें भी मैं ये कहूँगी कि आप टेलीपैथी के बारे में नेट पे सर्च कर लेना, आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिल जाएगी। टेलीपैथी अपने आप में एक मैजिकल टूल है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो, किसी से भी बात करना चाहते हो, दोस्त से, रिश्तेदार से, लवर से, पार्टनर से, जो इंसान आपसे रूठ गया हो, दूर रहता हो या रहती हो, किसी को अपनी याद दिलाना चाहते हो, किसी को अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हो, तो टेलीपैथी आपको मैजिकल रिजल्ट देती है। इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है, कितना टाइम लगता है, ऐसे सवाल आपके मन में ज़रूर आएंगे। तो आप इस वीडियो को सुनने के बाद नेट पे जाके सर्च कर लेना कि टेलीपैथी क्या होती है, कैसे काम करती है, रिलेशनशिप के लिए टेलीपैथी हमें कैसे फ़ायदा देती है। तो ये सारे सवालों के जवाब वहाँ आपको मिलेंगे। क्योंकि आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, इसमें मुझे कुछ ऐसे कार्ड्स मिले हैं जिन्हें देखकर मुझे क्लियरली लग रहा है कि कुछ नए लोग आए हैं जो अपने पार्टनर को नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में लाना चाहते हैं। और बाकी के लोग भी हैं यहाँ पर जिनके पार्टनर कहीं दूर रहते हैं या फिर एक ही शहर में रहकर इन्होंने आपसे बात करना अचानक बंद कर दिया है। आप बहुत टाइम से चाह रहे हो कि ये पर्सन मुझे मिलने आए, मुझसे बात करें, पहले जैसा हमारा रिलेशन हो जाए। लव, केयर करना, इमोशंस दिखाना, आपको लेकर प्रोटेक्टिव रहना, आपको लेकर कंसर्न दिखाना, आपको लेकर जो ये सपोर्ट देते थे, अब आप वो सब चाह रहे हो कि मेरी तरफ इनका ध्यान आ जाए। अटेंशन भी चाहते हो आप, केयर भी चाहते हो आप, इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशन भी चाहते हो आप। तो ये कुछ गलत नहीं है। जब हम किसी को प्यार करते हैं तो ये हमारा हक बनता है, हमारा राइट है कि वो इंसान भी हमें प्यार करे। चलिए, और क्या दिख रहा है मुझे? मुझे ये भी दिख रहा है गाइस, ये पर्सन पास्ट को लेकर रिमोर्स, रिसेंटमेंट, इमोशनल लॉस और हार्टेक फील कर रहे हैं। दिल टूटा हुआ है इनका। मुझे आप में से कुछ लोगों द्वारा इस पर्सन को, हो सकता है कोई प्रूफ दिया है आपने, इन्हें कोई सबूत दिखा दिया है कि तुम मुझे धोखा दे रहे थे, मैंने फिर भी तुम्हें चांस दिया, लेकिन अब तुम्हें मैं कोई चांस नहीं देने वाला या देने वाली। शायद आपने इस पर्सन से बात करना खुद ही बंद कर दिया है, लेकिन आप इन्हें भूले नहीं हो। कुछ लोग यहाँ पर हैं जो अपने पार्टनर से खुद ही बात नहीं कर रहे, क्योंकि आप चाहते हो कि ये पर्सन बदल कर आपकी लाइफ में लौटे, उसी प्यार के साथ, उसी रिस्पेक्ट के साथ, उसी केयर के साथ, उसी इमोशंस के साथ, उसी पैशन के साथ। क्योंकि आपने इस इंसान को अपना सब कुछ माना है, अपनी दुनिया माना है। तो आप भी चाहते हो कि ये पर्सन मुझे थर्ड पार्टी के साथ ऑप्शन में ना रखें, मुझे प्रायोरिटी दें,
मुझे स्पेशल फील कराएं। एटलीस्ट मैं जितना एफर्ट लगाता हूँ रिलेशन को चलाने के लिए, कम से कम ये उतना तो मुझे करके दिखाएं। तो आपने ना इस पर्सन को खुद ही बात करना बंद किया है। कुछ लोगों का तो क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे 20% लोग हैं जिन्होंने खुद ही इस पर्सन से दूरी बना रखी है, या फिर आपको सिर्फ कमिटमेंट ही चाहिए, आपको कोई टाइम पास वाला रिलेशन नहीं चाहिए, कोई फ़ोन कांटेक्ट नहीं रखना कि हाँ फ़ोन पे बात करके आप टाइम पास नहीं करना चाहते, या फिर आप लाइफ के उस पड़ाव में हो, उस एज में चल रहे हो ज़िंदगी के जहाँ पर आपके पास अच्छा करियर है, अच्छे फ्रेंड्स हैं, अच्छी फैमिली है, सब कुछ आपको अपनी लाइफ में कंप्लीट लग रहा है, खाली लग रहा है। तो सिर्फ हो सकता है प्यार वाला कोना आपके दिल में खाली है। आपको ट्रू लव चाहिए, आपको मैरिज चाहिए, आपको एक हैप्पी रोमांटिक रिलेशन चाहिए और एक हैप्पीली एवर आफ्टर वाली मैरिज और लाइफ चाहिए। तो शायद आप कमिटमेंट से कम में सेटल डाउन नहीं होना चाहते, इसीलिए आपने खुद को डिस्टेंस कर लिया है। और इस डिस्टेंस का असर, इस दूरी का असर कितने ज़बरदस्त तरीके से पार्टनर के ऊपर पड़ रहा है। अब रीडिंग सुनकर ना आप तुरंत फ़ोन मत करने लग जाना कि भाई मैंने रीडिंग सुनी है, पार्टनर अकेले पड़ गए हैं, मुझे याद कर रहे हैं, मैं तुरंत कॉल लगा देती हूँ, तुरंत मैसेज कर देता हूँ। नहीं, ये जनरल रीडिंग है। लेट देम चेज यू, उन्हें चेज करने दीजिए। अगर आपका अल्टीमेट गोल इस पर्सन के साथ मैरिज को लेकर है तो लेट देम चेज, उनको फॉलो करने दीजिए, उन्हें चेस करने दीजिए कि वो भी आपके प्यार में तड़पें, आपकी वैल्यू समझें, आपके प्यार की वर्थ समझें और खुद हील होकर, खुद रिकवर होकर अपनी लाइफ से कार्मिक रिलेशनशिप्स को रिलीज करके, टॉक्सिक पैटर्न्स को एंड करके ये पर्सन कम बैक करें। तो लेट देम कम, उन्हें आने दीजिए। आप अपनी हीलिंग पे ध्यान करें, हार्ट चक्रा पे फोकस करा करें, डेली कुछ टाइम नेचर में निकालें, बाहर निकला करें, गार्डन या पार्क में जाएं, 15 मिनट की सैर करें, डेली करें ये। और काफ़ी लोग ये भी मैसेज करते हैं कि हम वर्किंग हैं, सुबह निकल जाते हैं ऑफिस में, रात को देर घर वापस आते हैं, तो हम क्या करें, कैसे हम उपाय करें, कैसे रिचुअल्स करें। तो आप अपने घर में जल्दी सुबह उठकर 5 मिनट की अफर्मेशन बोला करो। एक नई बाज़ार से नोटबुक ले आओ, एक नई कॉपी, एक नया पेन ले आओ। काले रंग का पेन इस्तेमाल ना करें, ना ही उसके बाहर का जो शेल है, जो प्लास्टिक है पेन का ऊपर का कवर, वो भी ब्लैक नहीं होना चाहिए, ना ही उसकी इंक, उसकी स्याही काली होनी चाहिए। इसको कभी भी मैनिफेस्टेशन के लिए काला रंग यूज़ नहीं किया जाता। किसी भी अदर कलर का पेन यूज़ कर सकते हो, ब्लू, रेड, येलो, ग्रीन, कलरफुल पेन्स भी आते हैं, लेकिन आपने ब्लैक कलर यूज़ नहीं करना। अफर्मेशन 5 लाइनें आप अपने लिए और पार्टनर के लिए लिख सकते हो या सिर्फ अपने लिए लिख सकते हो। मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ। पहली लाइन आप बोल भी सकते हो या फिर नई कॉपी जो आप लेकर आए हो उस पर लिख भी सकते हो। तो फर्स्ट लाइन आप अपने लिए लिखेंगे, मैं एक बहुत ही प्यारा इंसान हूँ। ये नंबर 1 है। सुनकर अभी हंसी आ रही होगी कि मैं अपने आप की तारीफ क्यों कर रहा हूँ। और देखिए कितना अजीब है कि हम बचपन से लेकर बुढ़ापे तक दूसरों की तारीफ करते रहते हैं कि मेरा दोस्त कितना अच्छा है, उसकी लाइफ कितनी बढ़िया है। हमें नहीं पता होता कि हम अपनी बातों से लोगों को पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं, लेकिन अपने लिए हम उस पॉजिटिव एनर्जी का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। तो दूसरी लाइन में आप लिखोगे, मैं और मेरा पार्टनर एक बहुत ही प्यारे सोलमेट रिलेशन में है। तीसरी लाइन में आप लिखोगे, दिन ब दिन मेरा और मेरे पार्टनर के बीच प्रेम बढ़ता जा रहा है। चौथी लाइन में आप लिखोगे, हर रोज़ मेरी तरफ प्यार से
बहुत लोग आकर्षित हो रहे हैं। और 5वीं लाइन में आप लिखोगे, मेरे ऊपर ईश्वर की अपार कृपा और आशीर्वाद है क्योंकि मैं एक बहुत प्यारा इंसान हूँ। जो आपने पहले नंबर पे लिखा था वही आप लास्ट 5th लाइन में भी लिख सकते हो। जब आप इसको लिख रहे होंगे ना तो इसको आपने महसूस भी करना है। सिर्फ इसको एक उपाय के तौर पे या एक टास्क के तौर पर कि चलो मैम ने बोला था रीडिंग में ट्राई कर लेते हैं, नहीं, उसको बोझ समझ के मत लिखना। खुश होकर लिखना, फील करना कि जो मैंने लिखा है, जो मैं बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, मैं वही हूँ और ये मेरे जीवन का सच है। उसको फील करना। और ये कितने दिनों तक लिखना है? ये डेली आप 21 दिनों तक लिखें, डेली। अब कुछ लोग ये भी पूछेंगे कि नहा धोकर लिखें, सुबह उठकर लिखें, रात को सोते हुए लिखें, कब लिखें? एक टाइम आप डिसाइड कर लेना, या तो सुबह जब आप अगर जल्दी उठ सकते हो तो जल्दी उठकर नहा धोकर लिखना शुरू करें। अगर आप नहीं उठ पाते जल्दी या फिर अगर आप घर पे ही रहते हो, वर्क फ्रॉम होम है, तो आप रात को भी अपना सोने से पहले ये लिखकर कॉपी में सो जाएं। और हो सके तो सुबह उठकर उस कॉपी को खोलकर ज़रूर पढ़ें ताकि वो एनर्जी आपको डेली सुबह भी फील हो, रात को भी फील हो। लिखना चाहे आप एक ही टाइम लिख सकते हो, और अगर आप 2 टाइम लिखना चाहें, सुबह और रात, तो भी लिख सकते हो। ठीक है? आई होप मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। और जो कुछ भी आप ये लिख रहे हो, ये किसी को बताएं ना किसी दोस्त को, ना परिवार वालों को, क्योंकि जब आप ये सारी चीज़ें आप शेयर कर देते हो ना, बता देते हो, तो आपकी एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। ये आपने किसी को भी नहीं बताना, यहाँ तक कि अपने घर वालों को भी नहीं बताना। ठीक है? और ये आप कुछ दिनों के बाद फिर से स्टार्ट कर सकते हो, बीच में 10-15 दिन का गैप डालकर दोबारा कॉपी में फिर वो लाइन लिखना शुरू कर सकते हो। अब मुझे यहाँ पर रीडिंग में दिख रहा है कि कुछ लोग अपना हार्ट चक्रा हील कर रहे हैं, तो आप इस पर्सन को लेकर अगर किसी डाउट में हो कि क्या ये मुझसे शादी करेंगे, क्या ये मेरी लाइफ में लौट कर आएंगे, क्या ये पर्सन मेरे लिए अपने घर वालों को मनाएंगे, मुझे यहाँ पे यस का कार्ड मिला है। लेकिन ये रास्ता, ये जर्नी आप दोनों के प्यार की आसान नहीं है। आप दोनों के रिश्ते में काफ़ी ब्लॉकेज है क्योंकि ये कार्मिक रिलेशन है, चैलेंजिंग है, स्ट्रगल है, बट डिनाइल नहीं है कि ये रिलेशन आगे किसी मंजिल तक नहीं पहुँचेगा, ऐसा नहीं दिख रहा। ये पर्सन भी एफर्ट्स लगाना चाहते हैं और कुछ लोगों के पार्टनर तो बहुत ही जल्दी आ रहे हैं। अगले 5 दिनों के अंदर भी आपको कोई गुड न्यूज़ इस इंसान की तरफ से मिल सकती है। इनका कोई अचानक मैसेज आ सकता है, कॉल आ सकती है कि मैं तुम्हें मिलने आ रहा हूँ, या मैं तुमसे फ़ोन पे बात करना चाहती हूँ, या ये आपको अनब्लॉक कर सकते हैं, या फिर ये 5 दिनों के अंदर अपना डीपी, अपना स्टेटस सोशल मीडिया पर बदल सकते हैं, जिसमें ये प्यार, रिलेशनशिप, मैरिज, इनको लेकर कुछ ऐसा लगा सकते हैं, सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं, जिससे कि वो आपके ध्यान को अपनी तरफ खींच सकें। कुछ नंबर्स यहाँ पे मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। ये नंबर उन लोगों के पार्टनर के हैं जो किसी थर्ड पार्टी और आपको लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं। पहला नंबर निकला है, ये इनके जन्म की तारीख है। 2 नंबर है, नंबर 2, 5, 7, 8, 11, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 27, 28 और 31। ये जितनी तारीख मैंने आपको बताई है, यहाँ पर थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी का मतलब हर एक के लिए कि वो किसी और औरत या आदमी के चक्कर में तो नहीं है। यहाँ पर हर एक के लिए ये बात रेजोनेट नहीं करने वाली। कुछ लोगों का पार्टनर थर्ड पार्टी में अपने खुद के विचारों को लेकर ट्रैप्ड है, तो ये समझ नहीं पा रहे क्या करूं, एक्शन लूं, रुक जाऊं, क्या
मैं इस रिलेशन को ऑफिशियल बना सकती हूँ या बना सकता हूँ, तो ओवर थिंकिंग बढ़ जाएगी पार्टनर की। तो बस ये रीडिंग गाइज यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में जल्दी से डालिए 555, क्लेम कर लो फटाफट। वीडियो को दे दो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर गाइज, बाय बाय।